हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, ये पेपर अभी का है जो एमए फाइनल आप जो कर रहे थे विद्यार्थी, उनका ही है ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, ये थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर मीन्स पेपर 6C, और इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर 1700 AD से 1947 AD तक। ठीक है, तो ये पेपर है। जैसा कि पेपर में फर्स्ट और सेकंड पेपर आपने देखा ही था कि 3 खंड है इसमें, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप आंसर है, और सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप आंसर है। तो आप लोग ये देख लीजिए कि क्या क्या प्रश्न है इसके। ठीक है, ये तो सभी करने हैं, ये प्रश्न है इसके। ठीक है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हो। बात यह है कि देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर इसलिए देखना ज़रूरी होता है ताकि हम आगे के साल के लिए तैयारी सही कर पाएँ। प्रीवियस ईयर के पेपर देखने से बहुत फ़ायदा मिलता है, इसलिए कभी आप कोई एग्ज़ाम देने जाओ तो पहले एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, तो वो ज़्यादा ठीक रहते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था। दूसरा देखिए, किस वर्ष जातिगत अयोग्यता निवारण अधिनियम पारित हुआ। तीसरा देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ये ध्यान रखना, प्रथम महिला अध्यक्ष कहा है। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष में और प्रथम महिला अध्यक्ष में बड़ा अंतर है। जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं वो एनी बेसेंट हैं, और जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, वो सरोजिनी नायडू हैं। ठीक है, ध्यान रखना। यदि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे कांग्रेस की, तो जो भारतीय है ना वो सरोजिनी नायडू हैं। लेकिन पूछे कि पहली कौन सी महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो वो एनी बेसेंट हैं ये। ठीक है, आयरिश महिला थी ये, आयरिश। ठीक, ध्यान रखना। चलिए, ये देखिए चौथा प्रश्न देखिए, वह कौन था जिसे कानून निर्माण के लिए गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में अतिरिक्त सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, देख लीजिए इन सबको। बाल विवाह अवरोध अधिनियम, शारदा बिल कब पारित हुआ, सब इसमें लिखा हुआ कि कब हुआ था। 1929 में पारित हुआ था। शुद्धि आंदोलन किससे संबंधित है, तो आपको बताइए, आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। इसमें क्या हुआ था कि जो लोग धर्म परिवर्तन करके बैठ गए थे ना, जो हिंदू मुसलमान बन गए थे या जो हिंदू ईसाई बन गए थे, तो उनको दोबारा हिंदू धर्म में लाया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, आर्य समाज ने। आगे देखिए, महिलाओं को पुरुषों के समान विरासत में अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुए थे। तो आपको पता ही होगा, उत्तराधिकार अधिनियम था। इसमें लड़कियों को लड़कों की तरह ये अधिकार प्राप्त था कि यदि पिता के संपत्ति का अधिकार पुत्र है तो पुत्री भी है। ये अधिकार अभी तक है 1956 वाला। यदि किसी परिवार में केवल बेटी है या बेटा भी है और बेटी चाहे कि मुझे भी संपत्ति चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, तो उसके परिवार वाले उसको दे सकते हैं, अधिकारी है वो उस पर। ठीक है, जैसे बेटा अधिकारी है वैसे ये भी अधिकारी है। अभी देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना तो राम मोहन राय थे ही। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये था हेनरी डोरिजियो। ठीक है, इसमें दे रखा है, आप देख लेना। ओके, आनंद मठ के लेखक कौन थे, तो आपको पता ही है, बंकिम चंद्र चटर्जी थे ये। अब देखिए, खंड बी में 100 टाइप आंसर हैं। इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 करने थे आपको। ठीक है, देखिए, 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में व्याप्त समस्याओं पर प्रकाश डालें, पहला प्रश्न ये है। दूसरा देखिए, स्त्रियों के उत्थान में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा विशिष्ट योगदान का उल्लेख करें। ठीक, तीसरा प्रश्न देखिए, भारत में 19वीं शताब्दी में कृषि की स्थिति पर संक्षिप्त उल्लेख करें। चौथा देखिए, मानव में नव श्रमजीवी वर्ग के उदय में कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। ठीक है, ये 4 प्रश्न हो गए। पांचवा देखिए, एक समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय के योगदान पर संक्षिप्त नोट लिखें। छठवां देखिए, थियोसोफिल सोसाइटी के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या थे, ये बताना था। सातवां, भारतीय संस्कृति के उन्नयन में प्रेस की भूमिका क्या थी। ठीक है, ये बताया है। आठवां देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पड़ने वाले पश्चिमी प्रभाव पर संक्षेप में उल्लेख करें। नौवां देखिए, 19वीं शताब्दी में भारतीय वास्तुकला पर पश्चिम ने कहाँ तक प्रभाव डाला। 10वां देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी वो। ठीक है, ये तो गए शॉर्ट आंसर। अब देखिए, ये लॉन्ग आंसर्स हैं। ये प्रत्येक प्रश्न इसमें 20 नंबर का है, 3 प्रश्न इसमें से हल करने थे। पहला देखिए, 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक स्थितियों का वर्णन करना है। ठीक है, दूसरा देखिए, ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों ने किस प्रकार भारतीय उद्योग एवं हथकरघा को बुरी तरह प्रभावित किया। ठीक है, तीसरा देखिए, भारत के सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तन में स्वामी दयानंद सरस्वती के उल्लेखनीय योगदान का क्या योगदान रहा। चौथा देखिए, भारतीय बौद्धिक वर्ग द्वारा
भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के किए गए प्रयासों का विस्तृत उल्लेख करें। ठीक है। अब पाँचवा मुंशी प्रेमचंद के लिए है कि मुंशी प्रेमचंद एवं गालिब के विशेष संदर्भ में साहित्य तथा हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना के क्षेत्र में उनके योगदान का विस्तृत मूल्यांकन करना है। ठीक है। तो ये था पेपर कौन सा, एमए का, एमए हिस्ट्री वालों का, मॉडर्न हिस्ट्री वालों का। ठीक है। तो इंडियन कल्चर था ये, और आपने देख ही लिया है पेपर। तो आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी, पसंद आई होगी। ये पेपर इसलिए डाला जाता है ताकि आप अगले साल के लिए अच्छी तैयारी कर पाओ। ठीक है। ये एमए फाइनल का है, ध्यान रखना। चलिए फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और बारिश का आनंद लेते रहिए। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।